बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एडमिशन लेने वाले तलबा व तालबात, उनके लिए एडमिशन की जो खबर है वो ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर PhD प्रोग्राम्स के लिए ख़ज़ा 2024 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन ओपन फॉर PhD प्रोग्राम्स फर्स्ट सेमेस्टर ऑटम 2024। तो इसके अंदर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर वो ये वाली बातें होंगी कि आप लोगों को बताऊंगा दाखिला किस किस सब्जेक्ट में आप लोग ले सकते हैं, दाखिले की फ़ीस कितनी होगी, यानी हर कैटेगरी की आप लोगों को फ़ीस बताऊंगा कि फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फ़ैकल्टी ऑफ साइंस, फ़ैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह हर एक की अलग-अलग फ़ीस कितनी होगी, दाखिले की आखिरी तारीख कौन सी होगी, दाखिला कैसे और आप लोगों ने किस किस को भिजवाना है। इसके अलावा आप लोगों का मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट फार्मूला, आप लोगों का थीसिस वगैरह, आप लोगों की फ़ीस, यानी इसके बारे में मैं आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इसी के अंदर शेयर करूंगा। इसके अलावा इंटरव्यू टेस्ट की तारीख क्या होगी, इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल से बात की जाएगी। आप लोग वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल की तरफ जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर PhD प्रोग्राम्स फॉर ऑटम 2024 स्टार्ट हुए हैं। इसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ जनरल, इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेस स्टडीज़, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन इन सीरियस स्टडीज़, इसके अलावा मैथ्स, कॉम, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर ये एडमिशन ओपन हुए हैं। यह 6 कैटेगरी के अंदर यानी 6 सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं फॉर PhD प्रोग्राम्स इन ऑटम 2024 इन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब सबसे आप लोगों को बताता चलूँ कि डिग्री का दौरानिया क्या होगा। कम से कम आप लोगों के 3 साल और जिसके अंदर आप लोगों के बनेंगे 6 सेमेस्टर, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 8 साल लगा सकते हैं, यानी 16 सेमेस्टर आप लोग मैक्सिमम 8 साल और कम से कम आप लोग 3 साल लगा सकते हैं। इसके अंदर अपीयर रीअपीयर की सहूलत भी मौजूद है आप लोगों के पास। अब दाखिला की अहलियत, दाखिला के लिए आप लोगों का MS या MPhil या इसके मुसावी तालीम होनी चाहिए आप लोगों की, यानी 18 ईयर्स एजुकेशन। इसके अलावा 3 GPA सिस्टम के अंदर आप लोगों का 3 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, या अगर आप लोग एनुअल सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आप लोगों के पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप लोगों का एनुअल सिस्टम है। इसके बाद हम लोग दाखिले के मेरिट के फार्मूला की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों का मेरिट फार्मूला है कि आप लोगों का दाखिला किस बुनियाद पर होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स, रिसर्च आप लोगों के 5 मार्क्स और रिसर्च और उसके बाद एक्सपीरियंस आप लोगों का 5 मार्क्स और टोटल आप लोगों के 50 बन जाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से। रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा 30% का 30 नंबर का, और इंटरव्यू आप लोगों का 20 नंबर का होगा। इस तरह आप लोगों के टोटल 100 नंबर होंगे। इस हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनेगा और इस हिसाब से आप लोगों का एडमिशन होगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एडमिशन के लिए फॉर PhD पर। हाँ, इसके बाद आप लोगों को दाखिला भेजने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप लोगों की क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, यानी जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखनी है। टाइटल ऑफ द पोटेंशियल रिसर्च प्रपोजल, क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंडेड फील्ड एंड आइडियाज़ फॉर पोटेंशियल रिसर्च, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज रिसर्च, द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शेल डिमॉन्स्ट्रेट पैशन एंड एंथुसियाज्म फॉर द एरिया ऑफ रिसर्च। यानी आपने ये मुकम्मल चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप लोगों ने मेंशन होनी चाहिए और ये एप्लीकेशन का लाजमी जुज़्व है फॉर PhD स्टूडेंट्स। उसके बाद कोर्स वर्क आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जी, आप लोगों का 18 क्रेडिट आवर का कोर्स होगा जो आप लोगों ने पहले 3 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने इसका 2 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट करना है, यानी 9 क्रेडिट आवर का एक कोर्स होगा, एक सेमेस्टर होगा और आप लोगों ने पहले 2 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने अपना जो 18 क्रेडिट आवर का कोर्स है उसको कंप्लीट। अब आप लोगों की जो एवेल्यूएशन होगी कोर्स वर्क की वो किस तरह की होगी। हर 3 क्रेडिट आवर कोर्स का ये फार्मूला वो आप लोगों के सामने है कि आप लोगों का कंटिन्यूस असेसमेंट प्लस मिड टर्म आपका 50% होगा। असेसमेंट 20 नंबर की, 30 नंबर का मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन 50% का होगा। टोटल 100 हो गए और ओवरऑल आप लोगों को 70% मार्क्स लेना ज़रूरी है कोर्स वर्क के अंदर, तभी आप लोग पास सवर होंगे और आप लोगों का ओवरऑल एग्जामिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, उसके अंदर आप लोगों को 70% मार्क्स लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोगों को पास नहीं किया जाएगा, आप लोगों को थीसिस नहीं दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग एडमिशन कैसे भेजेंगे। एडमिशन भेजने के लिए आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर जाना है। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और जैसे जाएंगे आप लोग सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर आप लोग पहली दफ़ा अपना दाखिला भेज रहे हैं
और इस एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप लोग वहाँ पर जाकर अपना एडमिशन उसको देखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बात कर लेते हैं शरह फीस। ऑल कैटेगरी यानी जितनी भी कैटेगरी है, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, इसके बारे में जितनी भी कैटेगरी हर एक की फ़ीस में आप लोगों को लहदा बता। यह फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबी की फ़ीस आप लोगों के सामने है। एडमिशन फ़ीस 2350, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2350, टेक्नोलॉजी फ़ीस पर सेमेस्टर 550, कोर्स फ़ीस ये पर 3 क्रेडिट आवर्स, और ये आप लोगों के बनेंगे 24,750। उसके बाद आप लोगों की थीसिस फीस 99,000, थीसिस एवेल्यूएशन फ़ीस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस ये आपकी 99,000, और टोटल फ़ी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों की बनेगी 30,800 रुपये। पहले सेमेस्टर की सिर्फ आपकी फ़ीस है। और टोटल फ़ी फॉर सेमेस्टर फर्स्ट, और ये थी जनरल एंड इंटरफेस स्टडीज़, और टोटल फ़ी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन इन सीरत स्टडीज़ ये आप लोगों की बनेगी 39,050 रुपये। ठीक है, ये आप लोगों की टोटल फ़ीस है पहले सेमेस्टर की इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबी। इसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस फॉर फैकल्टी ऑफ साइंसेज की। इसकी ये है एडमिशन फ़ीस आप लोगों की 2750, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2750, कोर्स फीस 99,000, ट्यूशन फ़ीस आप लोगों की 29,700 रुपये, टेक्नोलॉजी फ़ीस पर सेमेस्टर आप लोगों की 550, और टोटल फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों की बनेगी 35,750 रुपये, और थीसिस फ़ी आप लोगों की तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे सेमेस्टर के अंदर 29,700 रुपये पर सेमेस्टर होगी, और थीसिस फ़ी आप लोगों की एवेल्यूएशन फ़ीस 1,18,800 रुपये आप लोगों की होगी साइंसेस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स के अंदर आप लोगों की फ़ीस कितनी होगी। तो आप लोगों की फ़ीस ये है, एडमिशन फ़ीस और 2,750 रुपये, और ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पे करनी है। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस आप लोगों की होगी हाँ जी, ट्यूशन फ़ीस आप लोगों की होगी 24,750 रुपये, टेक्नोलॉजी फ़ीस 550 रुपये, और टोटल फ़ी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 30,800 रुपये होगी। और इसके अलावा आप लोगों की थीसिस फ़ीस फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर के लिए 24,750 रुपये, यानी हर सेमेस्टर में इतना जमा करवाना है। और थीसिस एवेल्यूएशन फ़ीस आप लोगों की होगी 99,000 पर, यानी जब आप लोग अपना थीसिस सबमिट करवाएंगे तब आप लोगों की फ़ीस होगी 99,000। अब आप लोग प्रॉस्पेक्टस कहाँ से खरीद सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस आप लोगों ने चेक करने के लिए आप लोग दर्ज लिंक पर जाएंगे। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको प्रॉस्पेक्टस को चेक कर सकते हैं। दाखिला भेजने की आखिरी तारीख आप लोगों की फ्रेश और न्यू तलबा तालिबात की आखिरी तारीख है 20 अगस्त 2024। 20 अगस्त 2024 तक आप लोग अपना एडमिशन भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने फ़ीस जमा नहीं करवानी कहीं भी। फ़ीस जमा करवाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फ़ीस जमा करवाने के लिए आप लोगों का जैसे ही मेरिट बनेगा, आप लोग एडमिशन वगैरह टेस्ट वगैरह देंगे, तभी आप लोग फ़ीस उसके बाद जमाएंगे। टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख जो एजुकेशन, सोशल साइंस और आर्ट्स वगैरह की है वो है 24 अगस्त 2024। अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ वालों की 22 अगस्त 2024। साइंसेस वालों की होगी 21 अगस्त 2024। तो ये डेट्स आप लोग अपनी नोट कर लें, इनको अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें। इसके बाद इंटरव्यू की जगह और टाइम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरव्यू की जगह ये है एकेडमिक कम्प्लेक्स AIOU-H8 इस्लामाबाद के अंदर ये होगा, और टाइम आप लोगों का होगा सुबह 9 बजे से लेकर आगे ऑनवर्ड होता जाएगा। ये आप लोगों के इंटरव्यू और टेस्ट की ये वाली टाइमिंग है, तो इसको आप लोगों ने भूलना नहीं। अपना अपना जो भी टाइमिंग है वो आप लोगों ने याद रखें। इसके बाद जो मेरिट होगा आप लोगों का, जितने स्टूडेंट्स होंगे यानी अप्लाई करेंगे और जितनी सीट्स होंगी उसी के हिसाब से मेरिट आप लोगों का बनेगा। कोई फिक्स मेरिट इसका नहीं होता। इसके अलावा मेरिट लिस्ट आप लोगों की वेबसाइट पर 2 हफ्तों के अंदर अंदर लग जाएगी। मेरिट लिस्ट आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर 2 हफ्तों के अंदर अंदर लग जाएगी। इसका मतलब है कि 7 सितंबर 2024 तक आप लोगों की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अवेजा कर दी जाएगी। या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह के लिए, या आप लोगों की मेरिट लिस्ट के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों का मोबाइल नंबर होगा उसी के ऊपर SMS आएगा। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी तरह से इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। या ईमेल आएगी या SMS आएगा, तो आप लोगों को कोई भी लेटर नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने वेबसाइट पे चेक करते रहना है गाहे बगाहे, और 7 सितंबर 2024 तक आप लोगों की मेरिट लिस्ट भी अवेलेबल कर दी जाएगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स आप लोगों के अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। तमाम कैटेगरी के स्कॉलरशिप्स आप लोग वो भी चेकते हैं। ऑनलाइन दाखिला भेजने के लिए आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज है मेरा, स्टूडेंट्स अकेडमी ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर। ऐसे इसको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, और यूट्यूब पर कमेंट मुझे कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आप लोगों के सामने जिसके ऊपर इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट